मैं अब्बा की कब्र पर फातिहा के लिए अक्सर जाता। आते जाते अक्सर मेरी मुलाकात चौधरी साहब के बेटे कासिम से हो जाया करती थी। वो पाबंदी से शायद कब्रिस्तान आता था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी नजर चौधरी कासिम पर पड़ी, जो आज बहुत शिद्दत से रो रहा था। इसकी हालत देखकर मुझसे रहा न गया। मैं इसके करीब चला गया, कांधे पर हाथ रखकर इसे हौसला देने की कोशिश करने लगा। मैंने कुत्ते पर गौर से पढ़ा तो नैन तारा लिखा नजर आया। पता नहीं चौधरी का इससे क्या रिश्ता था। मैं चूंकि इस गांव में नया आया था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने वहां फातिहा पढ़ी और घर आ गया। इस दिन मुझे चौधरी कासिम का शिद्दत से रोना याद आता रहा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे कोई अभी हाल ही में फोत हुआ हो। कुछ दिन बाद फिर मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। मैं जल्दी जल्दी फातिहा पढ़कर जाने के लिए मुड़ा ही था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी नजर चौधरी कासम पर पड़ी, जब बारिश से बेनियाज कब्र के पास बैठा शिद्दत से रो रहा था। नैन तारा, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे माफ ना किया तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये कहकर वो कब्र पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। चौधरी साहब, बारिश तेज हो रही है। मैंने चौधरी कासिम को पुकारा, मगर चौधरी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो अभी भी रो रहा था। इतनी देर में बादल जोर से गरजा। जल्दी आओ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने इधर उधर नजर डाली, कोई घना दरख्त भी नजर नहीं आया कि जिसके नीचे खड़े होकर बारिश से महफूज रहते। फिर सर्दियों की बारिश थी, वो बीमार भी कर देती है। यही सोचते हुए मैंने चौधरी कासिम का बाजू पकड़ा और गोरकन की झोंपड़ी में आ गया। गोरकन मौजूद नहीं था। चौधरी कासिम चटाई पर निढाल सा बैठ गया, मगर वो अभी भी रो रहा था। नैन तारा की कब्र यहाँ से भी साफ दिखाई दे रही थी। चौधरी कासिम अभी भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। कब्र को देखते हुए, नैन तारा, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो ये जमीन भी मुझे जगह नहीं देगी। ये किसकी कब्र है? मैंने हिम्मत करके सवाल किया। मेरी छोटी बहन की। चौधरी साहब ने जवाब देते हुए पहली बार मेरी तरफ देखा था। आप यहाँ रोजाना आते हैं, लगता है आपको अपनी बहन से बहुत प्यार है। चौधरी ने नफी में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक झोंपड़ी में खामोशी छाई रही। मैंने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। चौधरी साहब, आप मुझे अपना गम बताएं, क्या पता आपका दिल हल्का हो जाए। गम नहीं, गुनाह, चौधरी ने गमनाक लहजे में बोला। कभी कभार इंसान गुनाहों की वजह से इतना दूर निकल जाता है कि कोई हल नहीं निकलता, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। चौधरी कासिम की आवाज किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी, और फिर इसने अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। मेरा बाप चौधरी हाशिम अभी तक बे औलाद था। दिन रात वो अपनी बीवी को ताने देता रहता था कि सिर्फ बेटा पैदा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इस हवेली में कोई जगह नहीं। मैं बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ। हवेली में तो जश्न का समा था। मेरा बाप फख्र से सीना फुला कर फिर रहा था। विरासत के अलावा बाप के बेजान लाड प्यार ने मेरे अंदर जिद और गुस्सा और हट दर्मी और गरूर पैदा कर दिया था। मैं तो औरत को पैर की जूती समझता था। माँ की मोहब्बत के बावजूद मैं इसे बहुत तंग करता और बदतमीजी करता रहता। हवेली की मुलाजमाएं भी मेरी बदसलूकी का शिकार थी। बाप की हमायत मेरे साथ साथ थी। 9 साल तक बिला शिरकत मेरी बादशाहियत रही। इस दौरान अम्मा उम्मीद से हो गई। बाप ने मेरी माँ से कहा कि अब भी बेटा होना चाहिए। माँ मेरी कहती कि ये तो अल्लाह के काम है, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने दिन रात दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अब की बार मेरी बहन हो, क्योंकि अगर भाई आ गया तो मेरे हिस्सेदार आ जाएगा। बहन से तो मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे इससे कोई खतरा नहीं था। आखिर औरत है, वो तो एक कमजोर मखलूक होती है। इसका और हमारा क्या मुकाबला। गरूर तकब्बुर मेरे अंदर पल रहा था। फिर वही हुआ, मेरी बहन हुई। अम्मा ने इसका नाम नैन तारा रखा। नैन तारा बहुत खूबसूरत थी। अम्मा नाजुक गुड़िया के साथ बहुत ही खुश थी। कासिम बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारी बहन आई है। अम्मा तुम्हारे लिए छोटी सी गुड़िया लाई है। तो मैं क्या करूं, मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं है। बाप की जुबान मेरे मुंह में थी। नैन तारा का वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं इसे मारता, इसके खिलौने तोड़ देता, इसकी चीजें छुपा देता। वो रोती, शोर मचाती,
मगर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि मैं तो अब्बा का लाडला और इनका वारिस था। नैन तारा को तो अब्बा देखना भी पसंद नहीं करते थे। अम्मा मुझे समझाती, मगर मैं इनकी एक नहीं सुनता। मेरे इसी सलूक को देखते हुए वो मुझसे खौफजदा रहने लगी। मेरे आने पर वो चुप जाया करती थी। अम्मा, भाई मुझसे नफरत क्यों करता है? नैन तारा अम्मा से पूछती। नहीं बेटा, वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, बस ना समझ है ना, इसलिए झगड़ता रहता है। मगर मैं तो भाई से झगड़ा नहीं करती। नैन तारा अम्मा को ऐसे कहती। अम्मा ने नैन तारा को स्कूल दाखिल करवा दिया। वो बहुत शौक से स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाने का कोई शौक नहीं था। मैं तो सिर्फ दूसरे बच्चों पर अपनी बढ़तरी साबित करने चाहता था कि पढ़ लिख कर वो मेरे बराबर हरगिज नहीं हो सकते, बल्कि रहेंगे तो वही ना, हमारे मुलाजिम ही। वक्त गुजरता जा रहा था। नैन तारा पढ़ाई में और मैं अपनी आवारगी में बढ़ता रहा। मैं शरारतें भी करता और अब्बा को शिकायत उस्तादजा की लगाता। जब अब्बा इन्हें जलीलो ख्वार करते तो मेरी फिरौनियत को बड़ी तस्कीन मिलती। नैन तारा ने मैट्रिक आला नंबरों से पास किया। पूरे गांव में धूम मची। सूरत और सीरत में तो बाकमाल थी ही, पढ़ाई में भी इसने मैदान मार लिया। मैंने गांव वालों के चेहरे पर नयन तारा के लिए इज्जत और मोहब्बत देखी। मुझसे वो डरते थे, मगर नहीं, वो मुझसे नफरत भी करते थे। मुझे पहली दफा नयन तारा से हसद महसूस हुआ। यानी एक लड़के के सामने एक लड़की फोकियत ले गई। हवेली में आने जाने वाले अम्मा अब्बा को मुबारकबाद दे रहे थे और मेरा हसद के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसने अम्मा से इस बात का इजहार किया कि इसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। ये सुनना था कि मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अब्बा और मैंने खूब मुखालफत की। क्या जरूरत है आगे बढ़ने की? अब्बा, मुझे शौक है। बामुश्किल इसने जुबान खोली। पढ़कर तू क्या तीर मारेगी? करना तो फिर भी चूल्हा हांडी है ना। मैंने हकारत से कहा। पुत्र, पढ़ने दे बेचारी को। अम्मा हमायत में बोली। ना, जरूरत क्या है शहर जाकर पढ़ने की? करनी तो इसकी शादी है, हमने कौन सा तुझसे नौकरी करवानी है? अब्बा गुस्से से धाड़े। चौधरी साहब, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, मगर अपनी बेटी के लिए मिन्नत करती हूँ कि इसे पढ़ने की इजाजत दे दे। बस बस, ज्यादा बात ना कर, कोई जरूरत नहीं है लड़की जात को सर पर बिठाने की। मैंने नफरत से कहते हुए नैन तारा पर नजर डाली। इसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। फिर अम्मा की इल्तिजाएं और नैन तारा की दुआएं रंग ले आईं। अब्बा मान गए। पता नहीं अब्बा की नफरत और हकारत कहाँ गई। शायद बेटी की मोहब्बत जाग गई थी। अब्बा ने इस शर्त पर शहर पढ़ने की इजाजत दी कि नैन तारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत पर हरूफ आए। और नैन तारा ने वादा किया था। नैन तारा का दाखिला कॉलेज में हो गया। मैं खून के घूंट पीकर रह गया। जब इसे हॉस्टल से छुट्टियां होती तो मैं इसे लेने जाता। सारे रास्ते इसे डांटता डराता, बिला वजह का इस पर रोक डालता। देर से क्यों आई? कहीं किसी से चक्कर तो नहीं चला रही? ऐसी कोई खबर मुझे मिले तो याद रखना, जिंदा हवेली नहीं जाएगी। तेरी लाश टुकड़े टुकड़े करके लेकर जाऊंगा। वो सारे रास्ते आंसू बहाती, मगर मुझे रहम न आता। हवेली जाकर भी मैं अम्मा अब्बा को इसकी झूठी शिकायतें लगाता। असल में मैं इससे इंतकाम लेता कि वो पढ़ाई में मुझसे आगे क्यों निकल रही थी। इसी दौरान हवेली में मेरी शादी के हंगामे जाग गए। गुलबानो मेरी मंगेतर थी, जो अब दुल्हन बनकर हवेली की रौनक बढ़ाने आ गई। मैं बहुत खुश था। गुलबानो और नैन तारा में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर वो मुझसे हाइफी रहती थी। मैंने इसको कभी भाइयों वाला प्यार जो नहीं दिया था। वक्त गुजरता गया और नैन तारा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। ये खबर तो मेरे तन बदन में आग लगा गई थी। सारी हवेली में जश्न का समा था। हर कोई अब्बा को मुबारकबाद देता रहा। अब्बा की इज्जत को चार चांद जो लग गए थे। पहली बार कोई लड़की इतना ज्यादा गांव में पड़ गई थी। बेटी, तूने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब्बा नैन तारा के सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहते। अब्बा, आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। डॉक्टर बनकर भी इसके अंदाज में आजिज़ी और इंकिसारी खत्म नहीं हुई थी। मेरी बेटी बहुत नसीबों वाली है। अम्मा के लहजे में भी इसके लिए प्यार ही प्यार था। मुझे तो इन दोनों का प्यार एक आंख नहीं भा रहा था। नैन तारा, मैंने हमेशा तुझसे नफरत की, कभी तुझे प्यार नहीं किया। मेरे होते हुए भी तू बाप की मोहब्बत से महरूम रही। अब्बा के लहजे में तो बहुत दुख था।
मेरे लिए तो खतरे की घंटी बज गई थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं अब्बा। आपने मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब जो पूरा करा दिया है, मुझे कोई गिला नहीं। मगर बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अपनी तमाम ज्यादतियों का अजाला करना चाहता हूँ। अब्बा बड़े पुरअज़्म अंदाज में बोले, मुझे गांव में अस्पताल बनाना है अब्बा। इसके लिए जमीन चाहिए। हाँ बेटी, जो कहोगी वही होगा। जितनी जमीन चाहिए ले लो। अब्बा, मैं चाहती हूँ कि गांव वाले इलाज से महरूम ना रहें, इन्हें शहर ना जाना पड़े। इन्हें इलाज की सहूलियात गांव में ही मुयस्सर हो। कोई जरूरत नहीं है इसे जमीन देने की। करनी तो इसकी शादी है ना, तो फिर ये नया शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? मैंने गुस्से से मुदाखलत करते हुए कहा, तू चुप कर कासिम, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। अब्बा तो बिल्कुल ही बदल गए थे। अब्बा, अगर तूने इसे जमीन दी ना, तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए आराम से, बहन है तेरी। अब्बा गुस्से से चलाए, आप होते कौन है मेरे टुकड़े करने वाले? इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं इसका एतमाद और जुर्रत देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखों में तो खून उतर आया। मैंने आगे बढ़कर इसे थप्पड़ मारना चाहा कि अब्बा मेरे सामने आ गए और मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी बकवास बंद कर और चला जा यहाँ से। अब्बा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था और इसकी वजह सिर्फ नैनतारा थी। देखता हूँ कैसे बनता है अस्पताल। मैं धमकी देता हुआ अपने कमरे में आ गया और जाते जाते नैनतारा पे नफरत भरी निगाह डालना नहीं भूला। कासिम क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बनाने दें अस्पताल, इसमें सबका ही तो फायदा है। गुलबानो ने मुझे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। बकवास बंद करो और मेरा दिमाग ना खाओ। सब इसी नागन के हमायती बन गए हैं। मेरा खून तो गुस्से से खोल रहा था। मैं इस जागीर का अकेला मालिक हूँ, किसी को इसमें शरीक नहीं बनने दूंगा। सारी रात जागता रहा, मंसूबे बनाता रहा कि कैसे मजा चुकाऊं, कैसे इससे अपनी बेइज्जती का बदला लूं कि वो हमेशा याद रखे। और फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई, जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। यानी मैं बुरा भी नहीं बनूंगा और नैनतारा मेरे रास्ते से भी हट जाएगी। सुबह मैं अपने कमरे से निकला तो मालूम हुआ कि अब्बा और नैनतारा जमीन देखने गए हुए हैं। मैं खोलता हुआ गाड़ी में बैठ गया। मेरा इरादा गांव से बाहर जाने का था। गांव से बाहर एक साधु था जो काले अमलियात का माहिर था। मैं इसके पास जा पहुंचा। इसकी झोंपड़ी से नागवार बू आ रही थी। जगह जगह खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। शायद किसी चिल्ले में मसरूफ था। मैं एक जगह बैठ गया। नफरत और हसद ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया था। वो मेरी बहन थी, मगर मैं जालिम हो गया था। इसकी जरा सी मासूम ख्वाहिश ने मेरे अंदर के हिबान को जगा दिया था। बोल क्यों आया है? साधु की अचानक आवाज पर मैं चौंक गया। मैंने हिम्मत करके साधु को सारी बात बता दी, नैनतारा से अपनी बेपनाह नफरत भी। ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएगा। बस तुम्हें इसके लिए दो शरायत मानना होगी। वो क्या शरायत है? एक तो ये कि 15 दिन तक गुस्ल नहीं करना और कोई नमाज नहीं पढ़नी, और दूसरा ये कि 15 दिन के बाद कुरान पाक की बेहुरमती करके मेरे पास ले आना। दूसरी शर्त सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुरान की बेअदबी! मैं तो सोच में पड़ गया। अगर ये नहीं कर सकता तो तू चला जा यहाँ से। मेरी खामोशी पर वो गैर मुस्लिम साधु चीखा। दूसरी शर्त बहुत मुश्किल है, मगर अपने मकसद की खातिर मैं सब कुछ करूंगा। हसद ने मेरा जमीर मार दिया था। अगर इस दिन मैं वापस घर चला जाता और नैनतारा से नफरत खत्म कर देता, तो शायद आज इस हाल में ना होता। नमाज तो मैं पहले ही नहीं पढ़ता था, मगर जुम्मे का मसला था जो अब्बा के साथ पढ़ने जाता था। और जहां तक गुस्ल का ताल्लुक था, तो वो तो मैं सबसे छुपा सकता था, मगर गुलबानो वाकिफ हो सकती थी। इसका मैंने ये हल निकाला कि कम से कम कपड़े रोज बदल लिया करूंगा। मैं हवेली में किसी से ज्यादा बात ना करता। हवेली में सब समझ रहे थे कि शायद मुझे अकल आ गई है। मैंने गुस्ल छोड़ दिया, मगर रोज कपड़े बदल लेता। जुम्मे का दिन आ गया। इस दिन मुझे बहुत बेचैनी थी, नमाज छोड़ने की नहीं, अब्बा से बचने की। जुम्मे के वक्त अब्बा तैयार होकर निकलने लगे तो उन्होंने मुझे आवाज दी, कासिम आजा, जुम्मे को देर हो रही है। मैंने बहाना बनाया कि अब्बा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं इसे देखकर वहीं से मस्जिद आ जाऊंगा। ये मुसीबत ऐसे टल गई थी। मैं रोज कपड़े तो बदल लेता था, मगर मेरी बीवी मुझे शक की निगाहों से देखती थी। कासिम, आप रोज नहाते हैं, मगर आपके कपड़ों से नागवार बू आती है।
बू कैसी बू? मैं तो रोज नहाता हूँ। पता नहीं पर बहुत नागवार बू है। अच्छा ज्यादा बको मत। बड़ी आई नेक बीबी। मैंने नागवारी से अपनी बीवी को झड़क दिया। सच कड़वा जो था। 15 दिन हो चुके थे। फिर दूसरी शर्त पूरी करने का वक्त आ चुका था। मैं अपनी बीवी के सोने का इंतजार कर रहा था। वो सो गई तो मैं उठा। रात के 2 बजे थे। मैंने अलमारी खोली जिसमें कुरान रखे हुए थे। मैंने सबसे पुराना कुरान निकाला जो कोई पढ़ता ही नहीं था। मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे, मगर क्या करता। इस नफरत और हसद का जो मुझे एक पल भी चैन से सोने नहीं दे रहा था। और फिर मैंने वो कर दिया जो एक मुसलमान कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर मैं अलमारी बंद करके मुड़ा ही था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे जमीन हिल रही हो। मैं अपनी जगह रुक सा गया कि वाकई जलजला आ रहा है। हवेली में चीखों पुकार मच गई। मेरी बीवी जो उम्मीद से थी घबरा कर उठ गई। हवेली में सब कलमा पढ़ रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये जलजला नहीं है, कुरान की अभी अभी जो बेहुरमती हुई है ये इसका नतीजा है। कुछ देर बाद जलजला रुक गया। हवेली में सुकून होता गया। हवेली में जलजले की बातें हो रही थी सुबह के वक्त, मगर गांव के किसी फर्द ने जलजले का जिक्र तक नहीं किया था। सब हैरान थे कि ये कैसा सिलसिला था जो सिर्फ हवेली वालों को ही महसूस हुआ था। मैं अपने इरादे से बाज आने वाला नहीं था। नीचे उतरते हुए मेरी नजर नैन तारा पर पड़ी जो अब भी मुझसे बात नहीं करती थी। मैं इसे देखकर अंदर तक कड़वा हो गया। बहुत जल्द डॉक्टर साहिबा की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ये काम बहुत खौफनाक था, मगर मुझे करना था। ये लो, मैंने कुरान निकालकर इस गैर मुस्लिम साधु को दे दिया, जिसे देखते ही साधु की आंखों में शैतानी चमक उभरी थी। बहुत अच्छे। साधु मेरी तरफ देखकर मकरू हंसी हंसते हुए बोला, बस आगे का काम आसान हो गया है। साधु ने फिर एक गुड़िया निकाली। गुड़िया के सर में सुइयां चुभोई और इसकी टांगों को काले धागे से बांध दिया। ये लो। साधु ने गुड़िया मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने देखा कि गुड़िया पर नैन तारा का नाम लिखा था, यानी मेरी मंजिल करीब आ गई थी। मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई। साधु ने कुरान देखकर इस पर पढ़ाई शुरू कर दी। फिर फूंक मार कर मुझे दे दिया। इसको अपनी बहन के बिस्तर के नीचे रख देना और गुड़िया कब्रिस्तान में पुरानी सी कब्र में दबा देना। और ये छुरी लो, इन पर ये मंत्र पढ़ने हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और आखिर में छुरी पर फूंक मारकर गुड़िया के पेट में गाड़ देना। साधु ने तमाम अमल के बदले में भारी रकम वसूल करते हुए कहा। मैं झोंपड़ी से निकलने लगा था कि बारिश शुरू हो गई। मैं वहीं रुक गया। इंसान का जमीर इसको कोड़े मारता रहता है जब तक इंसान खुद ना ठान ले कि मैंने इसकी आवाज नहीं सुननी। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी। कुदरत मुख्तलिफ बहानों से इंसान को रोकती है, मना करती है, समझाती है, डराती है, मगर इंसान जब शैतान बन जाए तो वो कहाँ बाज आता है। मेरा जहन उलझ रहा था। शायद साधु भांप गया। मेरी कैफियत को वो समझ रहा था। काले अमलियात चांद के आखिरी दिनों में किए जाते हैं, खासकर जब दुश्मन को रास्ते से हटाना हो। अगर ये दिन गुजर जाए तो फिर पूरा महीना इंतजार करना पड़ता है। साधु ने तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। मैं इसकी बात का मतलब समझ गया। फौरन ही झोंपड़ी से निकला। बारिश अभी भी हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। माहौल में खौफनाक सा एहसास था। बिजली चमकने से कब्रिस्तान का माहौल मजीद खौफनाक लग रहा था। मैंने गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी की और टॉर्च निकाल ली। कब्रिस्तान में चलते हुए बार बार महसूस होता कि अभी कब्रें फटेंगी और मुर्दे बाहर निकल आएंगे और मुझको गुमराह कर लेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से खौफ पर काबू पाया। बारिश अभी भी हो रही थी। मुझे एक पुरानी कब्र की तलाश थी। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे में गुड़िया। कीचड़ की वजह से मेरा पाँव फंसा और मेरे हाथ से गुड़िया गिर गई। पहले पुरानी कब्र की तलाश में था और अब गुड़िया भी तलाश करनी थी। अल्लाह इंसान को बहाने बहाने से रोकता है, गलत काम करने से, मगर रुकता वही है जो इंसान हो। शैतान ने तो अज़ल से नाफरमानी की है, जो अब तक नाफरमानी करेगा। मैंने जमीन की तरफ टॉर्च का रुख किया। कब्रों पर रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लगता था कि कब्र से हाथ निकलेगा और मेरी टांगे पकड़ेगा। मैंने हिम्मत की गुड़िया की तलाश शुरू की। अचानक मेरे पाँव के नीचे कोई नरम सी चीज आई। मैंने देखा तो गुड़िया थी। मैंने कीचड़ साफ किया तो नैन तारा लिखा हुआ था।
मनहूस का तो पुतला भी इतना तंग कर रहा है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मैंने जल्दी से पुरानी कब्र तलाश की और वहीं बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मुंह साधु की हदायत के मुताबिक किबले के रुख के मुखालिफ था। मैंने आंखें बंद करके अमल शुरू किया। यकायक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने घबरा कर आंखें खोली। साथ वाली कब्र पर मंजर देखकर मेरा खून खौफ से जमने लगा। कब्र के ऊपर एक आदमी बैठा रो रहा था। इसका लिबास सफेद लेकिन बहुत मैला था। चेहरे से कई बरसों का बीमार लग रहा था। खौफ के मारे मैं अमल करना भूल गया और आंखें फाड़े इसे देखता रहा। हलाकत है इन लोगों के लिए जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं। बर्बाद हुए वो लोग जो औरतों का वरासत से हक खा जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं इनका इस दुनिया में और ना ही आखिरत में। इसकी आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ नुमाया थी। ऐसी आवाज जैसे बहुत तशद्दुद और अजियत के बाद इंसान कराह रहा हो। वो दोबारा रोने लगा। अब इसकी आवाज इस कदर भयानक थी कि मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैं तेजी से उठा, भागने ही लगा था कि वही साधु नजर आया। इसने मुझे कब्र के पास धकेल दिया। कहाँ जा रहे हो? अमल अधूरा छोड़कर। याद रखो अगर भागने की कोशिश की तो मेरी मददगार कुव्वतें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अमल उल्टा भी हो सकता है, इसलिए अमल पूरा करो। साधु की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। एक दफा फिर जमीर की जंग शुरू हो गई। आखिरकार शैतान जीत गया और जमीर की आवाज खामोश हो गई। अब मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने नैनतारा को कब्र में उतारने का फैसला कर लिया था। बारिश हल्की हो चुकी थी। आखिर में मैंने छुरी पर फूंक कर गुड़िया के पेट में गाड़ दी। बादल जोर से गरजा और बिजली चमकी। बिजली की चमक में सारा कब्रिस्तान नुमाया होकर भयानक लग रहा था। चमगादड़ें न जाने कहां से शोर मचाती हुई गुजर गई। मेरा दिल खौफ के मारे धड़कने लगा। कुछ अजीबोगरीब परिंदों की आवाजें बुलंद हुई और फिर हर सू सन्नाटा छा गया। अमर खत्म करके मैंने गुड़िया कब्र में खोद कर इसमें दबा दी और बहुत मुत्तमिन होकर घर आ गया। घर में सब सो रहे थे। मैं नहाया, कपड़े तब्दील किए। काफी दिनों बाद नहाया था, इसलिए खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैं बहुत पुरसकून होकर सो गया। अब अमल का दूसरा मरहला था। ये काम मुश्किल था क्योंकि मैं कभी नैनतारा के कमरे में नहीं गया था और वहां इसके कमरे में वो कुरान रखना था। किसी मुलाजमा को कहकर ये काम करवाना मुनासिब नहीं था कि कहीं बात खुल ना जाए। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ताकि हालात का जायजा ले सकूं। मुलाजिम ने बताया कि अब्बा और नैनतारा अस्पताल की जमीन के सिलसिले में बाहर गए थे। मेरे पास सुनहरी मौका था। मैं फौरन कुरान ले करके कमरे में गया और जल्दी से बैठ के बिल्कुल दरमियान में रख कर फौरन बाहर आ गया। किसी को पता ना चल सका। फिर वो दिन आ गया जिस दिन मेरा बेटा हुआ। मैं बहुत खुश था। सारी हवेली में जश्न मनाया गया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। अब्बा, अम्मा, नैनतारा सब बहुत खुश थे। रात के किसी पहर नैनतारा की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। हम सब उठ गए। नैनतारा मुसलसल रोए जा रही थी। अम्मा और अब्बा इसे तसल्लियां दे रहे थे। नैनतारा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुलबानो ने परेशानी से पूछा। भाभी, मेरे कमरे में दो लंबे लंबे काले साए थे। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की तो मेरी चीख निकल गई। लगता है काले अमल ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे जहन में फौरन ख्याल आया। अम्मा इसे अपने कमरे में ले गई। बस फिर तो ये सिलसिला शुरू हो गया। वो सारी रात रोती रहती, चीखें मारती रहती। कभी कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी कहती मैं जैसे ही सोने लगती हूँ ऐसा लगता है सारे जिस्म में आग लग गई है। बिस्तर से उतरकर नीचे आऊं तो वही स्याह साए आ जाते हैं जिनके आने से कमरे में सड़े गोश्त की बदबू आने लगती है। तो सारी रात जागती रहती है। चंद दिनों में इसकी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं अपने कमरे में पुरसकून लेटा इसकी चीखों की आवाजें सुनता रहता। जानता था कि वो साए साधु के मोक्कल थे जो अमल पूरा कर रहे थे, जो नैनतारा को डराते थे। हवेली में सब बहुत परेशान रहने लगे थे। किसी को कोई मसला समझ नहीं आ रहा था। वो सारी रात फर्श पर लेटी रहती। जैसे ही बिस्तर पर लेटती तो चीखें मारती। उठ जाती। एक रात इसी तरह रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। अब्बा अम्मा पूरी तरह रो रहे थे।
नयनतारा सीढ़ियों के पास बेहोश गिरी हुई थी। इसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि इसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। वो व्हीलचेयर पर वापस हवेली आई थी। इसको इस हालत में देखकर भी मुझे रहम न आया। इस कदर मैं पत्थर दिल था। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती, हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। सब इसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे और मैं इसे कब्र में उतारने का इंतजाम करके आया था। कुछ दिनों बाद वो सोते में मर गई। किसी को पता न चला कि इसे क्या हुआ था। मैं खुश था कि मेरे रास्ते का पत्थर हट गया था। अब फिर से मेरी बात शायद हवेली में कायम होने वाली थी। अम्मा अब्बा गम से निढाल थे, मगर मेरा खून सफेद हो चुका था। कासिम, मुझे लगता है नयनतारा की मौत कुदरती नहीं है। गुलबानो पुरसोच अंदाज में बोली। क्या मतलब? यानी कि लोग कह रहे हैं कि इसको साया हो गया था, मगर मेरा दिल कहता है कि इस पर किसी ने कुछ करा दिया था। मेरी बीवी गुलबानो मजीद बोली। क्या बकवास है, मैंने इसे डांट दिया। मैं अंदाजा नहीं लगा रही। इसके कमरे में सफाई करते हुए इसके बेड के बीच में से कुरान मिला था। गुलबानो ताज्जुब भरे अंदाज में बोली। बेकार बातें करके मेरा सर ना खाओ, चलो अपने अंदाजे अपने पास रखो। मैंने इसे झिड़क कर भगा दिया, मगर मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो माजूर था। मेरा दिल तो बुझ सा गया। चंद दिनों के बाद मेरा बेटा फौत हो गया। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट चुका था। अम्मा अब्बा तो पहले ही जवान बेटी की मौत पर निढाल थे, अब मजीद दुखी हो गए थे। एक क़यामत थी जो हवेली पर टूट चुकी थी, और फिर इसके बाद हवेली पर गम के बादल छा गए। हवेली में फिर कभी खुशी न आई। मेरा बड़ा बेटा सीढ़ियों से गिरा और गिरते ही मर गया। मेरी कमर टूट चुकी थी। गुलबानो बिल्कुल खामोश हो गई थी। नयनतारा की मौत के बाद मुझे हर काम में नुकसान हो रहा था। कभी तैयार फसल तबाह हो जाती, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। एक रात मैं सोते से उठ गया, पसीने में भीग चुका था। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो एक लड़की बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? जब इस लड़की ने अपना सर उठाया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो नयनतारा थी। भाई, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे मार दिया। नयनतारा की आंखों में आंसू और लबों पर शिकवा था। मेरे खौफ से पसीने छूट गए। मैं गुमसुम खड़ा था। फिर वो मुझे देखकर कहने लगी, मेरे अल्लाह, तो इसे कभी मुआफ ना करना, ना दुनिया में और ना आखिरत में। नयनतारा ने आसमान की तरफ देखा और दर्दनाक अंदाज में कहते हुए गायब हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं कितनी देर तक बिस्तर पर परेशान बैठा रहा। ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी। अब भुगतने का वक्त था। मेरी बीवी फिर उम्मीद से थी। पता नहीं क्यों इस बार मुझे खुशी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि इस बार मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं सारी सारी रात जागता रहता। बेबसी और इसकी चीखें मुझे रात भर जगाती थी। मैं गांव के इमाम मस्जिद के पास अपना मसला लेकर गया कि मुझे रात भर नींद नहीं आती। वो इल्म और हिकमत में बहुत समझ बूझ रखते थे। उन्होंने मेरा मसला सुनकर आंखें बंद की और मुराकबे में गए। कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब आंखें खोली तो इनके माथे पर नागवारी से बल थे। कुरान पाक की बेहुरमती करो, काला इल्म करो, ना हक किसी का कत्ल करो, और इसके बाद ये कहना कि मुझे सुकून की नींद नहीं आती। चौधरी कासिम, मेरे पास आपके इस मसले का कोई हल नहीं है। आपने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों में ज्यादती की है। आप चले जाइए यहाँ से और फिर कभी मेरे पास वापस ना आना। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इमाम साहब ने मुझे मायूस लौटा दिया। मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। इसे शहर ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जो खबर मुझे सुनाई, इसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा बेटा हुआ था जिसके दो सर थे। इसकी रंगत बिल्कुल स्याह थी। इसकी आवाज इस कदर भयानक थी कि सब लोग तौबा इस्तगफार कर रहे थे। मेरी बीवी करीबुल मर्ग थी। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था, कासिम, मैं जानती हूँ कि नयनतारा पर काला इल्म आपने ही करवाया। कुरान पाक की बेहुरमती भी आपने ही की थी। अल्लाह ने हमें औलाद के दुख दिए ताकि हमें सजा मिले। ये कहकर गुलबानो ने दम तोड़ दिया। फिर मेरा बच्चा भी मर गया। अम्मा अब्बा तो सदमे झेल कर टूट गए थे। अब इस नए गम पर एक एक करके दुनिया से मुंह मोड़ गए। मैं सारा दिन यूं दीवानों की तरह फिरता रहता हूँ। इस हवेली का वाहिद मालिक बनने के लिए इतना कुछ किया और मैं तन्हा रह गया। एक दिन इसी तरह भटकते भटकते नयनतारा की कब्र पर आ गया।
اور آج کے دن تک میں نینتارا کی قبر پر روز آتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگاتے مجھے شرم آتی ہے۔ چودھری قاسم مجھے یہ سب باتیں بتا کر خاموش ہو چکا تھا، اور اس کی کہانی سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں جو اسے حوصلہ دینے بیٹھا تھا، میرا اپنا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر چودھری قاسم پر ڈالی اور جھونپڑی سے بالکل باہر نکل آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اب مجھے وہاں نہیں رکنا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا قبروں کے پاس سے گزرا تو میری نظر نینتارا کی قبر پر پڑی۔ اس خاموش اور پرسکون قبر کے نیچے یہ داستان چھپی تھی۔ میں گھر آ گیا، میرا دل و دماغ چودھری قاسم کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دنوں تک میں قبرستان نہیں گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد میرا قبرستان جانا ہوا تو دیکھا کہ چودھری قاسم کا ڈرائیور نینتارا کی قبر کی صفائی کر رہا تھا اور اس پر پھول ڈال رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری قاسم نہیں آئے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ چودھری صاحب اب چل نہیں سکتے۔ ملازم کے بتانے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہیں کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں۔ ملازم یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں شام کو سیدھا حویلی گیا۔ چودھری بستر پر لیٹا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا بس اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، میں اب چل نہیں سکتا۔ میں نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ اس دن میں نینتارا کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ عجیب و غریب بڑے بڑے کیڑوں نے میری ٹانگوں پر کاٹ لیا۔ کالے علم کی وجہ سے میں ایمان بھی گنوا بیٹھا۔ جس دولت و جائیداد کی خاطر میں نے سب کیا، اب وہ میرے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے تسلی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اور گھر آ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں وضو کر کے مسجد جانے لگا کہ اعلان ہوا، چودھری قاسم قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف گیا۔ معلوم ہوا کہ چودھری قاسم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی کہ ٹانگیں کاٹنی پڑ گئی اور وہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ چودھری قاسم کی تدفین کے بعد میں قبر کے پاس بیٹھا اس کی آسانی کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کچھ عجیب و غریب کیڑوں پر پڑی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چودھری قاسم کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کیڑے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ تیزی سے قبر میں اتر کر غائب ہو گئے۔ میں نے شدت غم اور خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اے اللہ، تو ہی چودھری قاسم کی مغفرت فرما۔ میں دعا کر کے قبرستان سے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتا ہے اور دنیا اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ قارئین، میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی نفرت اور دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں، کالے جادو کا سہارا لینا پڑے۔ یہ دولت یہیں رہ جانی ہے۔ دنیا سے جاتے وقت صرف اور صرف نیک اعمال کا ذخیرہ ہی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔